हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मुक्ता द्विवेदी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से बोल रही हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर के लिए। टॉपिक है सत्ता या प्राधिकार या ऑथोरिटी। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सत्ता की अवधारणा का अर्थ क्या है। सत्ता को राजव्यवस्था रूपी शरीर की आत्मा कहा जा सकता है। सत्ता शक्ति, प्रभाव, नेतृत्व का मूल उपकरण है और नीति निर्माण, समन्वय, अनुशासन और प्रत्यायोजन यानी डेलीगेशन जैसी राजनीतिक प्रक्रियाएं सत्ता के द्वारा ही या सत्ता के आधार पर ही संभव होती हैं। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही प्रकार के संगठनों में सत्ता को महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त होती है। सत्ता वास्तव में लोकतंत्र में जो अधीनस्थ होते हैं या जनता होती है, जनता के द्वारा स्वीकृत किया जाना किसी भी चीज को, किसी भी राजव्यवस्था के कार्य को बहुत महत्वपूर्ण होता है और राजव्यवस्थाओं एवं राजनीति में सत्ता की मात्रा को बढ़ाना भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति या सिद्धि सत्ता के माध्यम से ही की जा सकती है। इसलिए सत्ता का जो तत्व है वो राजनीति विज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। सत्ता की अवधारणा और हम उस अर्थ को समझने का प्रयास कुछ प्रसिद्ध विद्वानों के कथन से करेंगे। जैसे सत्ता की अवधारणा हेनरी फेयोल ने लिखा है कि सत्ता आदेश देने का अधिकार और आदेश का पालन करवाने की शक्ति है। एलन ने लिखा है सौंपे गए कार्यों के निष्पादन को संभव बनाने के लिए प्रदान की गई शक्तियां एवं अधिकार सत्ता कहलाते हैं। इसी तरह से थियो हेमन ने लिखा है सत्ता वह वैधानिक शक्ति है जिसके आधार पर अधीनस्थों को काम करने के लिए कहा जाता है तथा उन्हें बाध्य भी किया जा सकता है और आदेश के उल्लंघन पर आवश्यकता अनुसार प्रबंधक उनके द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही भी प्रबंधक के द्वारा की जा सकती है, यहाँ तक कि उनको कार्य से भी पृथक किया जा सकता है। इस परिभाषा से ये सिद्ध हो रहा है कि सत्ताधारी जो व्यक्ति है वो काफी शक्तिशाली होता है और अपने अधीनस्थों से आदेश मनवा सकता है और उस आदेश का पालन अगर नहीं किया जाए तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है। इसी तरह से यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार सत्ता वह शक्ति है जो स्वीकृत, सम्मानित, ज्ञात एवं औचित्यपूर्ण होती है। इस दृष्टि से सत्ता जो है उसमें दो तत्व महत्वपूर्ण हैं। एक तत्व तो वो ये है कि सत्ताधारी अपने अधीनस्थों को सत्ता का पालन करवा रहा है। इस तरह से जो दूसरा पक्ष है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा पक्ष वो है जो सत्ताधारी की आज्ञाओं का पालन कर रहा है। इसका मतलब यह है कि सत्ताधारी की आज्ञा का पालन सहमति के आधार पर जो अधीनस्थ लोग होते हैं वो करते हैं और अधीनस्थ सहमति तभी प्रदान करते हैं जबकि उनको सत्ताधारी के आदेशों में औचित्यता महसूस होती है, औचित्यता महसूस होती है। तो औचित्यता का जो तत्व है वो भी महत्वपूर्ण होता है कि जब सत्ताधारी जिन लोगों को, जिन अपने अधीनस्थों को आदेश देता है, अपनी आज्ञा का पालन करवाता है, तो जो अधीनस्थ लोग हैं उन्हें भी ये महसूस होता है कि औचित्यपूर्ण हमें आदेश दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं। इस प्रकार आदेश देने वाली जो शक्ति है उसको औचित्यपूर्ण आदेश ही देने पड़ते हैं। इसलिए जैसे मेरी पार्कर, फॉलेट हैं, चेस्टर बर्नॉर्ड हैं, साइमन हैं, इन विद्वानों के द्वारा व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए सत्ता की व्याख्या की गई है।
क्योंकि इन्होंने सत्ता के प्रसंग में औचित्य और अधीनस्थों की सहमति को भी बहुत महत्व दिया है। इस प्रकार से सत्ता का जो प्रवाह है उसमें दो पक्ष हैं, एक तो सत्ताधारी व्यक्ति जो आदेश देता है और दूसरे अधीनस्थ व्यक्ति जो आदेशों का पालन करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सत्ता के दो पक्ष होते हैं। पहला पक्ष तो है निर्णय लेने और आदेश देने वाली उच्च शक्ति, और दूसरा जो पक्ष है वो है उच्च शक्ति को प्राप्त अधीनस्थों की सहमति। यानी ये द्विपक्षीय एक तरह से प्रोसेस है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि सत्ता निर्णय लेने, आदेश देने तथा उनका पालन करवाने की वो शक्ति है, स्थिति है या अधिकार है जिसे अधीनस्थों के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और संगठनात्मक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अधीनस्थों द्वारा जिसका पालन करना आवश्यक होता है। ये हमारा एक तरह से सत्ता का एक इंट्रोडक्शन पार्ट था, सत्ता के अर्थ को समझाने के लिए। कीप लर्निंग, keep watching. Thank you very much.